हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। अभी हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मेजर, जिसमें आपका मेजर फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत टॉपिक देखेंगे हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, या इसे कहते हैं हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ये है बेंजीन रिंग और इस पर अटैच है हेलोजन ग्रुप। जैसे ही इस पर हम न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करवाते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है इस तरह से, और ये हेलोजन ग्रुप बाहर हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन करता है। ये कहलाती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं हम। जैसे एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए हाइड्रोजन या किसी अन्य परमाणु अथवा समूह का न्यूक्लियोफाइल्स द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि ये जो रिंग है इससे जो जुड़े हुए हैं हेलोजन या फिर अदर जो भी ग्रुप है, उनका प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफाइल इससे हो जाता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन। क्योंकि ये एरोमेटिक है, इसके बाद में इसमें एरोमेटिक रिंग है और इसमें न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बन जाता हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन। एरिल हैलाइडो के न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन में न्यूक्लियोफाइल्स एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ आबंध स्थापित करता है और रिंग के साथ जुड़ा हुआ कोई समूह हेलोजन परमाणु अपने बंधित इलेक्ट्रॉन के साथ रिंग को छोड़ देता है। यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये हेलोजन क्या करेगा? रिंग से बाहर हो जाएगा। यही इसके बारे में लिखा हुआ है, और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखते हैं हम इसके बारे में। जो कि एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रिंग के द्विबंधों के साथ संयुग्मन में होते हैं, इसलिए हेलोजन परमाणु रिंग के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है। यानी कि ये जो हेलोजन है इस पे क्या है, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं, तो वो इससे जुड़े होते हैं, इसलिए ये क्या है, इससे मजबूती से जुड़ा रहता है। और इसका विस्थापन कठिनता से होता है और उग्र अवस्थाओं में, जैसे उच्च तापमान और उच्च दाब में ही हो पाता है। किंतु जब रिंग के साथ सक्रियकारी समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 आदि जुड़ा रहता है, तब हेलोजन परमाणु न्यूक्लियोफाइल से SN2 क्रिया द्वारा सुगमता से प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि जब यहाँ पर क्लोरीन की जगह हम NO2 ग्रुप लेते हैं तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे जब 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को पोटेशियम मेथॉक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है, तब संगत मेथिल ईथर बनता है। सांद्र अमोनिया के साथ इसमें रिएक्शन करवाने पर पिक्रिमाइड बनता है, और जल के साथ गर्म करने पर क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल बनता है। जैसा कि हम देखते हैं अभी इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं हम, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का ये एग्जाम्पल है। इसमें जब हम मेथॉक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफिलिक रहेगा, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा इस तरह से, और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगी। जिसे कहेंगे हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिसॉल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। यही लिया गया है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन जब हम अमोनिया से करते हैं तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, NH इस तरह से। ये HCl बाहर हो जाएगा और ये नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी, NH2 NO2 NO2 NO2, ये बन जाएगा पिक्रेमाइड। ठीक है, अगले रिएक्शन देखते हैं हम। जैसे इसके साथ जब हम वाटर ऐड करते हैं और हीटिंग कंडीशन में रखते हैं, तब क्या होता है? ये जो है HCl बाहर हो जाएगा इस तरह से, ये रहा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH। यहाँ पर ये कुछ इस फॉर्म में रहता है, OH और H, ये पॉजिटिव फॉर्म है और ये नेगेटिव फॉर्म है। ये HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा इस तरह से, ये बाहर हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये है आपका पिक्रिक एसिड। और देखते हैं इसके बारे में, जैसा कि आगे इसके बारे में लिखा हुआ है। देखो, अप्रतिस्थापित एरिल हैलाइडो में हेलोजन का न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन उग्र अवस्थाओं में यानी ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है, जिसे नीचे दर्शाया गया है।
ये है क्लोरोबेंजीन। इसमें जब हम OH लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के रूप में और 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं, तब क्या होता है, ये फिनोल का फॉर्मेशन कर देता है। और जैसे हम NH3 लेते हैं और 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तब ये आपके पास बेंजीन रिंग के साथ NH2 फॉर्मेशन करते हैं। और जब हम CuCN DMF का यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास में साइनाइड का कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से ये है। और इसमें कुछ बातें और लिखी गई हैं, वो देख लेते हैं हम। जैसे अप्रतिस्थापित एरिल हैलाइडों में हेलोजन का न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन एक अन्य क्रियाविधि जिसे विलोपन संकलन यानी कि एलिमिनेशन एडिशन, पहले एलिमिनेशन फिर एडिशन भी कहते हैं, के द्वारा होता है। इसमें बेंजोइन मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। अतः एरिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मुख्यतः 2 स्टेप में होती है। कौन कौन सी? ये रही संकलन विलोपन यानी कि एडिशन एलिमिनेशन द्वारा केवल प्रतिस्थापन एरिल हैलाइडों में होता है। सेकंड जो है विलोपन और संकलन यानी कि एलिमिनेशन पहले होगा फिर एडिशन होगा द्वारा या बेंजोइन द्वारा अप्रतिस्थापित एरिल हैलाइडों में इन दोनों क्रिया विधियों का यह वर्णन किया गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी हम सिर्फ इसके बारे में ही देखें। और ये जो है एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन, ये रिएक्शन के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।